Hello students, good morning. We are going to start next lecture, Social Science chapter, Rise of the British Rule in India. Point economics impact of the company. When we evaluated the 100 year of the company rule in India, we realized that the India which had an invisible position in the world in the previous country. जब हम कंपनी के शासन की विवरण की तैयारी करते हैं तब हमें जो है इसका महसूस होता है कि भारत में जो सदियों से विश्व के देशों में आर्थिक रूप से जो हमारे देश का गौरव रहा है, स्थान रखने वाला हमारा भारत देश, उस कंपनी ने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 100 वर्षों तक जो है शासन किया। इसमें इंग्लैंड में देने वाले कच्चे माल जो है एंड द रेस्पेक्टिव मार्केट द गुड प्रोडक्ट इन द फैक्ट्री, जो इंग्लैंड के फैक्ट्रियों को जो है कच्चे माल रो मटेरियल्स जो बंगाल जो है बंगाल एक्सपोर्टेड द कॉटन, क्लोथ, रो सिल्क, sugar jute, muslin 1708 to 1750, but after the dual power policy, the greater of the economic prosperity Bengal the fated, the collection revenue was the British will the responsibility of the people welfare was with the Nawab, जिसमें कंपनी जो थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमारा देश जो है कच्चे माल दिया करता था, कॉटन क्लोथेस, रो मटेरियल्स, शुगर जूट्स, मुस्लिम 1708 से लेकर के 1750 तक। उसके बाद अब दोहरी नीति पॉलिसी जो है यहाँ पे अपनाई गई, जिससे ये जो बंगाल की जो चमक थी दोहरी नीति के कारण जो है वहाँ पर जो है वो दूधी पड़ गई। उसके बाद फर्स्ट बंगाल जो था, जबकि जो पावर जो है वहाँ का कमजोर हो गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है कलेक्शन द रिन्यू वाज विद द ब्रिटिश रूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पीपल वेलफेयर वाज विद द नवाब, जो कलेक्शन का जो राजस्व का जो कार्य था वो ब्रिटिश करते थे और जो लोगों की जो जिम्मेदारी वाला काम जो था वो नवाब किया करते थे। द ब्रिटिश गॉट द पावर विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने नवाब को कोई भी जो है जिम्मेदारी जो है वाला वर्क ना पावर नहीं दिया था। एंड नवाब हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एनी पावर, नवाब जो है बिना पावर के जो है वो कार्य करते थे। दिस वाज द नोन एज द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम विद द रीन्यू बंगाल इकोनॉमिक्स, माने उसका ये था कि जो सब्सिडरी जो सहायक संधि जगह जो योजना थी उसका ये था कि बंगाल के इकोनॉमिक्स माने आर्थिक व्यवस्था को कमजोर करना था। द अनफेयर रिन्यू द कलेक्शन पॉलिसी by the company made the Indian peanuts और the depend, इससे जो है जबकि आर्थिक रूप से जो ये सहायक संधि का जो कार्य था उसका ये काम था कि इस कंपनी का उद्देश्य ये था कि इसमें इस देश को जो है इंडियन जो किसान जो थे पीनट्स जो थे वो कर्जदार हो गए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज्ड अनफेयर टैक्स ऑन द इंडियन क्लोथेज इंडस्ट्रीज, ये जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी इनमें ये जो अभिरुचि जो है अदंडनीय हमारे देश पर उन्होंने टैक्स लगा दिया, कर लगा दिया। दे अटेम्प्टेड द वेरियस द डिसिफुली द प्रैक्टिस द रिन्यूज द प्रोस्पेरिटी इंडियन द इंडस्ट्रीज बिकॉज विद द कम्प्लीटली द कंप्लेंट। उसके बाद उन्होंने ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी जो हमारे देश के जो कंपनी के जो काम करते थे उन पर टैक्स बढ़ा दिए और उनके जो है जो प्रैक्टिस तो रिन्यू जो था इसके वजह से किसान जो है कमज़ोर हो गए, हमारी समृद्धि और कम्प्लीटली जो है उनको इनकी हिम्मत हार गई, माने वो कमज़ोर हो गए। द इंडियन आर्टिसियन बिकम द पुअर, जो हमारे भारतीय जो काम करने वाले थे कलाकार जो थे एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड माने बेरोजगार हो गए। द कंपनी ट्रेडर्स फोर्स द वीवर्स ऑफ द बंगाल साइन द contract of the providing definite the quality of cloth in short periods, कंपनी ने उन जो व्यापारी थे
वो जो हमारे जो कपड़े जो बुनते थे, बुनकर जो थे, उनको कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। उन्होंने ऐसा बोला कि आपको कम समय में, शॉर्ट टाइम में ही ये जो है माल तैयार करना है। इफ़ यू वेदर द रिफ्यूज द वुड बी द पनिश बाय द बींग्स लेस और जेल। अगर वो सही समय पर वह जो है काम पूरा नहीं करते थे तो वह उन्हें दंडित करते थे, मारना पीटना, या तो उन्हें जेल में डाल देते थे। Before the arrival of the company, the Indian village were the same reliant the prosperity। कहते हैं जब हमारे देश में अंग्रेज नहीं आए थे तो जो हमारे किसान, जो गांव के किसान थे, बहुत ही समृद्धि थे, आत्मनिर्भर थे। बट अंडर द कंपनी रूल दे बिकम द डिपेंडेड एंड पुअर। जब कंपनी यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे देश में आई तो वह उनके पर डिपेंड हो गए, वह कमज़ोर हो गए, गरीब हो गए। During the rule of the East India Company, the first railway line between Mumbai, Thane and steam service between India and England was started, and development of the port in India, Mumbai, Madras, Chennai and Kolkata also took place। ब्रिटिश जो कंपनी थी उसके ही शासनकाल में ही रेलवे का जो है डेवलपमेंट विकास हुआ। मुंबई, थाने, इसमें स्टीम सर्विस में इंग्लैंड और भारत के बीच में जो है इसका विकास हुआ, जिससे पोर्ट, बंदरगाह मुंबई, मद्रास, चेन्नई और कोलकाता में इन स्थानों पर उन्होंने अपने पोर्ट स्थापित किए। नेक्स्ट, सोशल इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक रूल्स। कंपनी शासन के सामाजिक प्रभाव। इस तरह से कंपनी पर जो है कौन कौन से प्रभाव आए। ड्यूरिंग द ब्रिटिश administrations of the freedom, the speech and thought development among people, do the development and the newspaper। ब्रिटिश के प्रशासन में न्यूज़ पेपर के माध्यम से लोगों के अंदर जो है फ्रीडम, बोलने की जो है स्पीच, बोलने का साहस हुआ। इनके अंदर रीति रिवाज जो थे, ये न्यूज़पेपर, समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों के अंदर ये जागरूकता आई। दूसरा, रॉन्ग सोशल कस्टम एंड द रिचुअल वेयर द प्रेवलेंट ड्यूरिंग दिस टाइम लाइक द सती सिस्टम, फीमेल द इनफेटिसाइड्स, चाइल्ड मैरिज etc। माने इसमें जो हमारे रीति रिवाज थे, जो गलत प्रथाओं का जो प्रचलन था, उसमें जो है लाइक सती प्रथा जैसे 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 कोई फीमेल, कोई किसी में बच्ची पैदा हो जाती थी, उसकी हत्या कर देते थे, चाइल्ड मैरिज, इस सारी चीज़ों पर जो है उन्होंने बैन लगाया। राजा राम मोहन राय, दुर्गा राम मेहता, बेहरा राम जी, बालबारी, ये सभी जो थे समाज सुधारक, उन्होंने इस पर बैन लगाया। वेयर द स्टॉलवर्ड्स रूल द रूल वाज द इंस्ट्रूमेंटल्स इन गेटिंग द लॉ पास द हेल्प ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश के इस सहायता से ये राजा राम मोहन राय, दुर्गा प्रसाद एंड मेहराम जी, तमाम लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सहायता से इन्होंने इस सारी जो कुरीतियाँ समाज में प्रचलित थी, उन्होंने उन पर बैन लगाया। एज द एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क इन द इंडिया वाज द एग्ली साइड्स वेयर देयर वाज द डिमांड फॉर द पीपल विद द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। इस इंग्लिश का जो सरकार थी, उसमें जो काम करने वाले लोग थे वो इंग्लिश का उसमें उन्होंने डिमांड किया, मांग किया, नॉलेज। इंग्लिश एजुकेशन बिगन द इम्पैक्ट इन इंडिया टू द लॉर्ड मैकाली एड्यूसर्स द रिकमेंडेड बाय द चार्ल्स हुड। यूनिवर्सिटी वेयर द स्टेबलाइट इन मुंबई, मद्रास एंड कोलकाता। इसमें इंग्लिश एजुकेशन की जो शुरुआत जो है लॉर्ड मैकाली ने शुरू किया, उसके सिफारिश से, जिन्होंने सिफारिश से लॉर्ड वेलेस ने इन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटियाँ, माने विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में की। अ होल क्लास ऑफ पीपल विद द नॉलेज ऑफ द इंग्लिश डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन। कहते हैं कि लोगों, भारत के सभी लोगों, सभी वर्गों को इंग्लिश जो है सीखने का जो है विकास जो हुआ था, सबको इंग्लिश जानने का, अंग्रेजी जानने का जो है मौका मिला। विद द passage of the time of the group, the demand for the social reform and give the momentum to the process the reform। समय बीतने पर उसने सुधारवादी मांगे करके सुधार की प्रक्रिया की जो है क्रांति गति जो है बढ़ी।
उसके बाद कंक्लूजन जो उपसंहार, द फर्स्ट इंडिया कंपनी कम टू इंडिया बीइंग्स द अवॉर्ड द प्रोग्रेसिव द ट्रेड द अपॉर्चुनिटी। कहते हैं कि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हमारे भारत में जब आई तो हमारे देश की समृद्धि और व्यापार को देख कर आई। द कंपनी द रूल्स इंडिया द प्रोडक्ट द सर्टेन गुड एंड द रिजल्ट इन द पॉलिटिकल इकोनॉमी सोशल एंड कल्चर फील्ड्स। यानी जो ब्रिटिश कंपनी जो थी उसका जो हमारे देश के जो राजनीतिक इकोनॉमिक्स और सामाजिक कल्चर्स को देखकर हमारे देश में वो व्यापार करने की नीति से आए। द कंपनी adapted the policy of making England prosperity at the cost of India and the reform they made in the administrations for their own interest indirectly proved the beneficial for the India। कंपनी ने भारत के भोग लेकर इंग्लैंड को समृद्धि करने की नीति अपनाई और भारत के अपनी लाभ के लिए जिस व्यवस्था को उन्होंने उपनिवेश सुधार किए उनमें से भारत को भी प्रत्यक्ष रूप से जो है लाभ हुआ है। चैप्टर आपका इसी जगह समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है सेकेंड लेसन स्टार्ट किया जाएगा। इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं इस क्वेश्चन आंसर को आपको नोटबुक में राइट करना है, इसके हार्डवर्ड भी राइट करने हैं। थैंक यू।